मैं हमेशा ये सोचती हूँ जिन लोगों के पास काम नहीं होता वो सुबह उठ के करते क्या है, एंड हाउ दे किल द डे. बात तो सही है. व्हाट इज रिटायरमेंट? एंड करना भी क्या है फिर बैठ करना के? क्या है लाइफ में? एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए. 1 इज फैमिली, 2 इज योर वर्क एंड 3 इज योर सोशल प्रेजेंस. वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती है. इट इज 24/7 वर्किंग, आई एम टेलिंग यू. सो ये है ट्रेड जिसमें प्रेशर बहुत हो, प्रेशर मैनेज करना आना चाहिए. वर्क लाइफ बैलेंस हमने तो कभी सुना ही नहीं है. एंड आई डोंट बिलीव इन दैट आइडिया. आई बिलीव टिल यू आर 40-45 आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना होता है. काम ऐसा चूज करें जिसमें आपका फन, इंजॉयमेंट, आपका टेम्परामेंट, आपकी लाइफ के गोल सारे मैच होते हैं. आपको फ्रेंड्स भी उसी ट्रेड में मिल जाएं जैसे हम करते हैं. एक फ्रेशर या कॉलेज स्टूडेंट रियल एस्टेट में बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे शुरू कर सकता है? Hi everyone, welcome to Pro Realtors podcast. We are back with your expert in real estate, Ms. Inderjeet Aulak. And today I am going to ask questions related to Gen Zs and how they can come into this career, what are the opportunities they can seek to, and Gen Zs के लिए real estate कैसे एक golden opportunity आगे हो सकती है. So I hope मैम आप ready हो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे questions हैं. I'll try my level best. Okay, so पहले before starting I want to know कि Gen Zs वर्ड सुनते ही आपके माइंड में पहले क्या आता है इस जनरेशन के लिए? आई बिलीव बहुत चीज़ें पॉजिटिव. मेरे पास भी जो टीम है उसमें वी हायर इंटर्न्स एंड आई प्रेफर वर्किंग विद फ्रेशर्स एंड डायरेक्टली जो कॉलेज से पास आउट हैं. सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो इस जनरेशन की है दैट इज़ राइट नाउ उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है बहुत मोटिवेटिंग है. जब हमने स्टार्ट करा था तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते थे. देयर वाज नोबडी टू गाइड, देयर वर लॉट ऑफ अदर चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. आज के टाइम पे इतने सारे चैनल्स हैं आपको गाइड करने के लिए. अकेडमीज़ हैं जो आपको करियर काउंसलिंग देती हैं एंड ऑब्वियसली ऑनलाइन कोर्सेज हैं आप घर बैठे कर सकते हैं. तो ये इनकी स्ट्रेंथ है. एंड वी ऑल्सो हैव इन्फ्लुएंसर्स teaching real estate on Instagram. You have a lot of podcasts जो free में इतनी information मिल जाती है. True. And that is the best thing. और उनके पास ये advantage है. And two, I believe they have startups वाला जो concept इतना aggressive हुआ है इससे पता ये चलता है कि बड़े risk taking generation है. Calculative risks नहीं but obviously आप impulsive decisions sometimes they play very well. तो जो हमारी जनरेशन्स रही हैं हम बड़ा कैलकुलेटिव रिस्क में प्ले करा है. तो ये चीज़ उनके साथ एडवांटेज है. ठीक है, तो आज हम इन्हीं के रिस्क को देखते हुए मैम से क्वेश्चंस पूछेंगे आपके करियर से रिलेटेड. सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो आज के जेनजीज हैं इनके लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे एक प्रॉमिसिंग करियर बन सकता है और कैसे इस फील्ड में ये एंटर कर सकते हैं? रियल एस्टेट मैं बोलती हूँ इट्स वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री फ्रॉम डिस्टेंस. ये बॉलीवुड जैसा लगता है. हर एक को दूर से ऐसा लगता है कि बहुत पैसा है. इट इज़ वेरी इजी, करना कुछ खास नहीं है, लोगों से मिलना है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. वो है सारा कुछ, वो सारे फैक्टर्स भी हैं टू सम एक्सटेंट. बट आपका नॉलेज, आपके एथिक्स, वर्क एथिक्स जो हैं वो इस स्पेसिफिकली इन रियल एस्टेट आप सर्वाइव तभी करेंगे अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है. जो शॉर्ट टर्म प्लान्स में और वेयर यू आर प्लेइंग विद वर्क एथिक्स, आप क्लाइंट्स को मिसगाइड कर रहे हो या खुद ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स या ऐसे चीज़ों में अपना ब्रांड यूज़ कर रहे हो जो बहुत ऑथेंटिकली नहीं प्लान की गई हैं, तो यू कैन लूज़ अ लॉट फॉर फ्यूचर. यू शुड प्लान फ्रॉम डे वन कि आप एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करें, आप अपनी पोजीशनिंग ऐसी करें जो लॉन्ग टर्म में लोग आपकी रेपुटेशन के साथ आएँ, बिकॉज ये काम चलता ही रेपुटेशन से है. राइट. तो इसमें जो रियल एस्टेट है, एज आई मेंशन दैट इट इज़ वेरी ग्लैमरस फ्रॉम डिस्टेंस. आपने नॉलेज गेन करनी है, आप एक अच्छा मेंटोर, आप एक अच्छा नाउ देयर आर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल, दोज कैन train you for technicalities of the trade. And offline भी हैं courses जो आप करके आप you can be certified real estate professional and obviously internships with good companies. तो वो एक एंट्री पॉइंट आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए.
आप किसको फॉलो करो एज अ मेंटर, वो दैट इज़ योर स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीजन, जहाँ पर आप यू पेविंग योर वे टूवर्ड्स रियल एस्टेट सक्सेस. तो ट्रेड बहुत आई बिलीव द बोरिंग नहीं है. जो मैंने फील करा है, मैं ट्रैवल करती रही हूँ, आई हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, वर्कड इन डिफरेंट कंट्रीज. स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट. मतलब आप हर वो जो चीज़, आप कोई रिलीजियस वे नहीं है काम करने का, एक सिर्फ एथिकल जो अप्रोच है आप उसको फॉलो करें एंड यू कैन ट्राई एनी नॉन रिलीजियस जो पुराने ट्रेडिशन चल रहे हैं रियल एस्टेट के काम के. आप ज़रूरी नहीं है आपने सेम अप्रोच रखनी है. आप एक फ्रेश अप्रोच के साथ काम कर सकते हैं. रादर हमारे काम में सबसे ज़्यादा बोला जाता था थिंक आउट ऑफ बॉक्स. जो नए आइडियाज़ हैं यहाँ पर इस ट्रेड में बहुत वेलकम किए जाते हैं. और अगेन यू आर गिविंग लो पीपल हैप्पीनेस. आप एक इमोशनल यू नो ट्रेड में हो जहाँ पर आप एक्सचेंज हो रहा है आपकी सर्विस का. आप किसी को घर दे रहे हो, किसी की इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हो, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है. तो जब आप ऐसे काम में होते हो तो आपके रिश्ते क्लाइंट के साथ फैमिली जैसे, फ्रेंड्स जैसे बनने शुरू हो जाते हैं. दैट अगेन डिपेंड्स कि आपकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, यू नीड टू बी वेरी बैलेंस्ड. स्पेसिफिकली टू द गर्ल्स यू हैव टू बी वेरी बैलेंस. आप ना तो अपने आप को ऐसा दिखा सकते हो कि जी आई एम नॉट comfortable talking to you beyond work. Sometimes you have to ask them about the family, their background, their education, their taste, and obviously likewise you're asking them, you have to share yours also. तभी एक conversation होती है. तो ये वाला एक personality develop करना है. And दूसरा है टेक्निकलिटीज़ को आप विद टाइम ही, ऑब्वियसली जब आप ट्रेड में आते तो उसमें उसको समझने में टाइम लगता है. तो उतना पेशेंट आपको रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ एंटर करो रियल एस्टेट में. स्काई इज़ द लिमिट. गॉट इट. अभी लास्ट पॉडकास्ट में आपने बताया कि बहुत रेयर होता है कि लोग रियल एस्टेट में खुश होते हैं. बहुत ज़्यादा लोगों की है ऐसे कि जो खुश नहीं होते. तो जो जेनजीज हैं हमारे, दे ऑलवेज गो विद द फ्लो. तो उनके लिए आप इस चीज़ में क्या एक वो देना चाहोगे ना कि सीख टाइप? प्रेशर बहुत रहता है. यू नो यू कैन नॉट डिसाइड योर एंटायर डे कि आप ये आपका डे प्लान है और 100% वो ऐसे होने वाला है. अगर आप उस टेम्परामेंट के हो तो आप इस ट्रेड में काम नहीं कर सकते हो. बिकॉज चीज़ें रिक्वायरमेंट कैसी आती है, डे आप प्लान कैसे करते हो, पर उसको यू नो एज पर वर्क रिक्वायरमेंट आपको डे अपना चेंज करना पड़ता है. एंड इट इज़ 24/7 वर्किंग. आई एम टेलिंग यू. आप घर जाके भी कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, फ़ोन कॉल्स चलती रहती हैं, कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग चलती रहती है. सो ये है ट्रेड जिसमें प्रेशर बहुत, तो प्रेशर मैनेज करना आना चाहिए. लोग खुश रहते हैं नहीं रहते हैं, दैट इज़ अगेन देयर अप्रोच. अगर आप प्रेशर मैनेज कर सकते हो, हम कर सकते हैं. तो हम ऐसा तो नहीं मैं बोलूँगी मैं दुखी, मैं तो बहुत खुश हूँ. ओके. तो 24 आवर्स का काम होता है और जो हमारे जेंसीज को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होता है. वर्क लाइफ बैलेंस हमने तो कभी सुना ही नहीं है. एंड आई डोंट बिलीव इन दैट यू नो आइडिया. आई बिलीव टिल यू आर 40-45 आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना होता है. एंड उस इस्टेब्लिशमेंट के लिए ऑब्वियसली आप काम ऐसा चूज़ करें जिसमें आपका फ़न, इंजॉयमेंट, आपका टेम्परामेंट, आपकी लाइफ के गोल सारे मैच होते हैं. आपको फ्रेंड्स भी उसी ट्रेड में मिल जाएं जैसे हम करते हैं. राइट. हम स्टाफ के, अपनी टीम के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ ही हम यू नो वी ट्राई कि हम वो अपना एक जो रिफ्रेशमेंट भी है, लंच डिनर्स यू नो पार्टी, सो वी ट्राई कि वो इकट्ठा एक यू नो ग्रुप्स के साथ हम प्लान कर लेते हैं. दैट इज़ वर्क ऑल्सो एंड देन फन ऑल्सो. सो वो थोड़ा सा मैनेज अगर आप करना सीख जाओ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर वो वाला फंडा नहीं मिलेगा आपको, इस ट्रेड में तो नहीं पॉसिबल. वर्क लाइफ बैलेंस का कोई स्कोप. और अगर आप इस अप्रोच के साथ एंटर करेंगे ना, फिर एक लेवल के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते. बिकॉज ये ट्रेड ना आप पूरा आपको मांगता है. आपको 100% अपने आप को देना पड़ेगा. इनिशियल 5 to 7 years. लास्ट टाइम मैंने आपका पॉडकास्ट जब दोबारा देखा था उसमें भी आप बता रहे थे कि आप भी कैसे सोचते थे आफ्टर 30 हो जाओगे रिटायर, बट अब 40 पे आके भी आपको लगता है कि अभी करना है और करना है. तो वो काफ़ी मोटिवेटिंग था सुन के कि मैं कर सकती हूँ अभी और मैं भी. एनीवेज मुझे ये समझ नहीं लगता कि हमने फिर व्हाट इज़ रिटायरमेंट एंड करना भी क्या है फिर, करना क्या है एग्जैक्टली. I got so inspired by people in West. 92-year-old people are active in life.
कुछ ना कुछ वो करते हैं. मतलब ये अगर वो इस एज तक काम कर रहे हो, आई बिलीव वो आपको जिंदा भी रखता है. लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए. 1 इज़ फैमिली, 2 इज़ योर वर्क एंड 3 इज़ योर सोशल प्रेजेंस. वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती है जब आप सेल्फ मेड अपना पर्सनैलिटी होते हो. सेल्फ मेड आपका जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है. आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो और लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको मिलना चाहते हैं. ये चीज़ें आपको बहुत मोटिवेटेड रखती हैं टू लिव ऑल्सो. राइट, यू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे कि मैंने सुबह उठ के ये चीज़ करनी है. मैं हमेशा ये सोचती हूँ जिन लोगों के पास काम नहीं होता वो सुबह उठ के करते क्या है एंड हाउ दे किल द डे. बात तो सही है. ओके, तो अभी रियल एस्टेट के बारे में ये भी बहुत लोग सोचते हैं कि इट इज़ लिमिटेड टू सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग, बट आप इसमें और ऑप्शंस थोड़े बताओ कि इंडस्ट्री में क्या क्या और कर सकते हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग तक ही लिमिटेड नहीं है ये. नहीं, इसमें तो बहुत कुछ आता है. रियल एस्टेट इज़ आई बिलीव पूरी दुनिया में इससे मैंने आई हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, इससे ऊपर मुझे ट्रेड नहीं मिला है. आप सेलिंग और बाइंग के अलावा लैंड एक्विजिशन, लीगल टर्म्स, फिर उसकी प्लानिंग, आर्किटेक्चरल मीटिंग्स एंड देन कॉन्ट्रैक्टर्स, बहुत बड़ा प्रोसेस है. और एक बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है जिसके साथ आप लेके चलते हो और वो कंप्लीशन तक चीज़ 0 से 10 होने तक का एक जो प्रोसेस है उसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ पीपल यू हैव टू मैनेज. बेसिकली आवर वर्क इज़ पीपल मैनेजमेंट. इसमें और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं. इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है आपकी इमोशंस की, आपकी पीपल मैनेजमेंट, आपके स्किल्स की, आपके टाइम की. राइट, कि आप लोगों को मैनेज कैसे करते हो, चाहे वो आपकी टीम है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चाहे वो आपके पार्टनर्स हैं, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हैं. सो आप उनके साथ कैसे यू मेंटेनिंग द रिलेशनशिप, दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. ओके, तो ये तो बहुत एक्साइटिंग ट्रेड है. इसमें कुछ भी बोरिंग नहीं है. आप किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी टाइप के ट्रेड को इससे कनेक्ट कर सकते हो. हमारे काम के साथ हर डिपार्टमेंट जुड़ता है. आप हमेशा कहते हो कि एवरी बिजनेस इज रियल एस्टेट. या एवरी बिजनेस इज रियल एस्टेट. किसी ने हॉस्पिटल बनाना है, किसी ने स्कूल बनाना है, किसी ने बुटीक खोलना है, दे अल्टीमेटली दे कम टू रियल एस्टेट कैटेगरी ओनली. ओके, एक फ्रेशर या कॉलेज स्टूडेंट रियल एस्टेट में बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे शुरू कर सकता है? इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने अगेन बोला आपकी टाइम की है. आप कोई अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करें, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी हो. एक मेंटोर चूज़ करना है. आज के टाइम पे यूट्यूब काफ़ी हेल्प करता है. आप जितना टाइम you will try and spend to listen to good podcast on real estate, and there are so many people जिनको मैं भी follow करती हूँ. I genuinely, whenever I have a minute, I'll try listen to their podcast or their whatever videos, information they are sharing, and that has helped me in many manners. So ये best way है कि आप टीम ज्वाइन करो ऐसी जो वैसे मिशन पे है जो आपका मिशन है. सो वो आपके दोनों के मिशन सेम हो तो ऑब्वियसली आपको वहाँ से सीखना आसान हो जाता है. आज के टाइम में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे न्यू जॉब रोल्स हैं एंड करियर पाथ्स हैं जो अवेलेबल है एंड जो हमारी जेनजीज को थोड़े फैसिनेटिंग भी लग सकते हैं? ओके, आई बिलीव स्टेइंग इन पीपल. यू गाइज लाइक? हाँ, स्टेइंग इन लाइमलाइट. लाइमलाइट. बीच में आती हूँ मैं जेनजीज और मिलेनियन में. बेस्ट ड्रेस अप करते हैं हम लोग. आप फॉर्मल, स्मार्ट फॉर्मल्स, casuals also, casual which obviously suits your day profile, work profile. आप हर तरीके से अपने आप को स्टाइल अप कर सकते हो हमारे काम में. सेलिंग, प्रमोटिंग, मार्केटिंग जो है वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है. अब मार्केटिंग जो है प्रोजेक्ट्स की, हमारे रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स की, वो इतनी वाइड इंडस्ट्री है. उसमें सोशल मीडिया से लेके ऑफलाइन एंड न्यूज़पेपर्स एंड इवेंट्स एंड collaborations, इतना कुछ आ गया आज के टाइम पे. आई बिलीव दैट इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग. ये 10 साल पहले ऐसी चीज़ें ऐसी नहीं होती थी. सो 1 इज़ मार्केटिंग, 1 इज़ सेल्स, 2 इज़ मार्केटिंग एंड 3 आई बिलीव मुझे तो खैर ये चीज़ इंटरेस्ट करती है कंस्ट्रक्शन लाइन. बाकी डिपेंड करता है. ओके, वैसे जेनजीज का ये टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि सोशल मीडिया है इस टाइम पे. पहले तो लाइक था भी नहीं, तो आप लोगों के लिए तो बस नॉर्मल सा होता था. अब आप खुद भी देख पाते हो सोशल मीडिया के थ्रू कितना कुछ.
क्या एक जेंजी के लिए रियल एस्टेट एक सेफ करियर ऑप्शन है? वो आप काफ़ी बार बता चुके हो, यस इट इज़, बट अगेन क्वेश्चन इज़ कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए ही प्रॉफिटेबल है या फिर फ्रेशर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या है रियल एस्टेट? जो आज एक्सपीरियंस उन्होंने भी कहीं से स्टार्ट करा किया, था। एग्जैक्टली। सो आपको स्टार्ट कहीं से करना है। ट्रेड बहुत सेफ है, कोई यहाँ पर से ऐसा सेफ्टी का इशू नहीं है। आप जितना टाइम और जितनी मेहनत डालते हो आपको डबल द रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आई एम टेलिंग यू, इस ट्रेड में ये हमारा जो काम है इसमें रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं, रिकॉग्निशन बहुत है। एक्सपीरियंस लोगों के लिए ही प्रॉफिटेबल है ये? नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस तो आई बिलीव आएगा विद टाइम। व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड, आई जॉइंड अ कंपनी 22 years बैक एज एन मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो ये तो आपको कहीं से एक पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा टू रीच दैट लेवल। तो ये इट इज़ फॉर एवरीवन। या हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे अभी जैसे पीछे, तो डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल हो चुका है रियल एस्टेट मार्केटिंग या सेल्स में? आई थिंक काफ़ी बड़ा रोल है आज के टाइम पे। पीपल बिकॉज मैक्सिमम टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम हमारे फ़ोन्स हमारे हाथ में होते हैं। एंड कोई कितना भी बिजी है, कोई कितना भी टेक सेवी है नहीं है, नॉन टेक सेवी ऑल्सो, नाउ पीपल आर ऑन मोबाइल, आर ऑन सोशल मीडिया साइट्स। और आप जब भी जाते हैं, आपका जो ऑब्वियसली इंटरेस्ट एरिया होते हैं, हम गूगल रिसर्च करते ही हैं, जो भी कोई टॉपिक होता, चाहे कोई आपने कुर्ता बाय करना है, चाहे कोई आपने घर बाय करना है, चाहे आप कोई कंट्री विजिट करने वाले हो, तो आपको वैसी चीज़ें वो सोशल मीडिया दे रीड योर ब्रेन एंड रादर दे आर लिसनिंग टू आवर टॉक्स ऑल्सो। तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आप बोल रहे होते हो, सोच रहे होते हो। सो सोशल मीडिया का बहुत मेजर रोल है और आगे ये चीज़ें बढ़ेंगी। ये तो है। या सो वो आगे वर्चुअल टूर्स के ऊपर, और ये ऑलरेडी कंट्रीज लाइक दुबई एंड सिंगापुर या वर्चुअल टूर्स होते हैं और उसी पे बाइंग होती है। तो ये तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा इन चीज़ों में हेल्प करेगी और इसमें इस जनरेशन को बहुत बेनिफिट है। ईजी क्या है ना, मतलब टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें, पहले रॉ होता था सारा कुछ और अब थोड़ा बहुत स्मूथ होना शुरू हो गया है। विंडो बहुत वाइड हो गई है। या गॉट इट। बहुत लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट सिर्फ जुगाड़ और कॉन्टेक्ट्स का गेम है, ये सच है या फिर मिथ? ये बहुत बड़ा मिथ है। कॉन्टैक्ट्स आपके एनीवेज आपको लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है। हमें कब जब कोई काम पड़ता है, अगर आपके पास प्रोमिनेंट लोग का कॉन्टैक्ट्स है तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं। पर प्रोफेशनली भी वो चीज़ें जो हैं आपको चाहिए होती हैं। एनीवेज एक पर्सनल बंदे का इंटरेस्ट भी होता है। सम पीपल सोशलाइज अ लॉट, उनको अच्छा लगता है कि वो हर एक तरह के बंदे के साथ, हर एक तरह के इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट में रहें। तो इस हमारे ट्रेड में ऑब्वियसली ये आपको एक प्लस है। जुगाड़ वाला टाइम चला गया है। नाउ यू विल सर्वाइव ओनली इफ़ यू आर डूइंग एथिकल प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आपको अब टेक्निकली सारा इन्फॉर्मेशन लेके, क्योंकि आपका जो क्लाइंट आ रहा है ना, वो आपसे तकरीबन 10 चीज़ें, आपके प्रोजेक्ट और आपके बारे में वो 10 चीज़ें पढ़ के आता है ऑन गूगल, जैसे हम कह रहे थे सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के पास आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप कुछ छुपाना भी चाहोगे तो छुपा नहीं सकते हैं। सो इसलिए जुगाड़ नहीं रह गया। अब तो ऑलमोस्ट सबको पता लग रहा है, क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, वो ज़्यादा एजुकेटेड एग्जैक्टली। और आप ये देखो कि जिस बंदे ने घर लेना होता है, वो हस्बैंड वाइफ बच्चे पूरा टाइम गूगल करके देखते रहते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी के अंदर का क्या है, बाहर का क्या है, इसका कंपटीशन कौन है। तो कई बार हमें चैलेंज लगता है कि यार ये किस प्रॉपर्टी की बात करें, कौन सा कंपटीशन है हमारा। तो आपकी स्टडी कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, पर उनकी नहीं। तो यहाँ जुगाड़ नहीं चल सकता, जुगाड़ कॉन्टेक्स्ट चलेंगे। नेटवर्किंग आई गेस आई फील बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ में चलती है। नेटवर्किंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सोशलाइज होना है। आप क्लबिंग करते हैं, आप क्यों करते हैं? यू वांट स्टे विद पीपल, आप नए फ्रेंड्स बनाना चाहते हो, तो इसमें देयर इज नो बैड थिंग अबाउट इट। ये तो एनीवेज हमारे कल्चर का पार्ट है। ट्रू। अगर एक 20 to 25 ईयर्स का लड़का या लड़की आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसको क्या गोल्डन पीसेस के एडवाइस आप देना चाहोगे? क्या एडवाइस? अगेन वो सेम चीज़ है। मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो आई वाज 21। तो आपने अच्छी कंपनी, अच्छा ग्रुप, अच्छी टीम चूज़ करनी है जिनके साथ आपका टेम्परामेंट, आपके जो विज़न है, आपका जो मिशन है, वो मैच होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ भी इंटर्नशिप, जहाँ भी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं,
जिसको भी आप मेंटोर बना रहे हैं उनका विजन आपका विजन समहाउ अलाइन होना चाहिए. सो ये सबसे बड़ी एडवाइस है. या गॉट इट. कुछ लोगों के क्वेश्चंस ऐसे भी आते रहे हैं कि इंटर्नशिप्स बेटर हैं या फिर डायरेक्ट सेल्स या ब्रोकरेज में घुसना चाहिए अगर आप स्टार्ट करने लगो रियल एस्टेट में. आप आई बिलीव इंटर्नशिप अब इज टर्निंग इनटू मैनेजमेंट ट्रेनिंग ओनली. हमारे पास कुछ इंटर्न्स आए थे एंड वी केप्ट देम बिकॉज ऑब्वियसली एग्रेसिव और पैशनेट लोग मैं बड़ा अच्छे से कनेक्ट करती हूँ. एंड आई डोंट बिलीव कि मेरे को बिल्कुल रियल एस्टेट ट्रेंड लोग ही चाहिए. मेरा अपनी अप्रोच है. मैं आई लाइक टू ट्रेन पीपल. तो उसमें आप ऑब्वियसली एक रॉ स्लेट है. आप उस पर यू कैन ड्रॉ द थिंग्स एंड उनके साथ भी बच्चों के साथ भी रहता है कि आप उनके साथ अपनी नॉलेज और अप्रोच शेयर कर रहे हैं एंड दे काइंड ऑफ बिकम योर मिनिएचर ओनली एंड फ्रॉम देयर दे ग्रो. तो आई बिलीव मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट वे एंड start from a good company, not a brokerage firm or not a sales and all. Okay. एक पॉडकास्ट में आपने बताया था कि अभी भी रियल एस्टेट के बारे में स्कूल्स वगैरह में या कॉलेजेस वगैरह में नॉलेज नहीं प्रोवाइड की जा रही. तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन था कि रियल एस्टेट में घुसने के लिए जॉब स्टार्ट करने के लिए कौन सी डिग्री ज़रूरी होती है. कि एक इंसान को जैसे पता है स्टडीज़ तो उसमें है नहीं, तो स्टिल उन्हें बेसिकली मैनेजमेंट टाइप्स की जो होती है स्टडीज, BBA MBAs रहते हैं. जैसे मैंने तो BS इकोनॉमिक्स करी थी. मुझे ऐसा आज तक नहीं लगता है कि आपको कोई टिपिकल स्टडी एजुकेशन या कोई डिग्री की ज़रूरत है फॉर दिस ट्रेड. बट ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ ने ना कोर्सेज अनाउंस कर दिए हैं. तो अगर आप लर्न करना चाहते हो तो यू कैन गेट इनटू दोज कोर्सेज. पर अदरवाइज ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ऐसी कोई वो टिपिकल गाइडलाइन नहीं है. आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं. जेनजीज जो रियल एस्टेट में न्यू हैं उनको सबसे पहले किस एरिया में नॉलेज लेनी चाहिए? रेजिडेंशियल, कमर्शियल, लीसिंग या फ्लिपिंग? सबसे पहले तो आप यू शुड स्टार्ट जिस भी एरिया में आप काम करने जा रहे हो उस एरिया की समझ, उस एरिया की हिस्ट्री कि कैसे कहाँ से ग्रो हुआ है. फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ या मोहाली की ग्रोथ का रीज़न क्या है, ये कहाँ से आया है. सो आपका बेस जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. डायरेक्टली हमने प्रोजेक्ट, आज भी बहुत सारे मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो डायरेक्टली प्रोजेक्ट की नॉलेज में हैं, मगर अगर आप उनको मार्केट स्टडी या आप ग्राउंड के बारे में पूछेंगे नॉलेज उनको नहीं है. जब आपका ग्राउंड का नॉलेज बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना तो प्रोजेक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट आप चीज़ें आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती जाती है. एंड पीपल लव एक्स्ट्रा थिंग्स व्हेन यू टेल देम कि ये मोहाली में आज से 2 साल पहले ये प्राइस था, ये प्रोजेक्ट की ये स्टेज थी, इमार उस टाइम पे इस रेट पे बिकता था, आज का ये रेट है. सो आपको स्टार्ट करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द मार्केट वेरी वेल. ट्रू. या और उसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ये सारे जो है ये कैटेगरीज हैं. जब आप रियल एस्टेट स्टार्ट करते हैं सीखना समझना तो ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट आपको सीखने पड़ेंगे. जो अब अगेन कमर्शियल जो है वो बहुत टेक्निकल काम है. उसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं. सेलिंग में भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं. लीजिंग इज़ अ वेरी टिपिकल वर्क. उसमें टेक्निकल, लीगल, डॉक्यूमेंटेशन वो बिल्कुल अलग है. तो उसमें आप एज अ फ्रेशर यू कैन नॉट ट्राई योर हैंड्स. उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है सीखने में. सेलिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वर्सेस इज़ वेरी इजी. ओके. या अगर जॉब्स को भी साइड करके हम देखें तो जेनजीज अगर फ्रीलांसिंग या सोलो बिजनेस करके रियल एस्टेट में अर्निंग्स वगैरह कर सकते हैं? अगेन वो जो ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ लोग प्रमोट करते हैं, वीडियोस बना के कंटेंट डालते हैं, फिर उन लोग रीच आउट करते हैं, फिर उनके टाई-अप्स प्रोजेक्ट के साथ होते हैं, वो कर सकते हैं. बट आई सजेस्ट कि आप उसको अगर करना है फुल फ्लेजेड करें. आप खुद फेस बने ऑन द सोशल मीडिया ऑल्सो, ऑन द ग्राउंड ऑल्सो, एज एन प्रोजेक्ट जो भी आप प्रमोट कर रहे हो उसकी पूरी नॉलेज आपको है और आप ट्रांजेक्शन हैंडल कर सकते हो. ओके. रियल एस्टेट में एक 9 to 5 जॉब और एक इंडिपेंडेंट एजेंट का काम करने में क्या डिफरेंस है? मैं हर एक को चाहूँगी कि आप बिफोर यू बिकम इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं, मैं चाहूँगी प्रोफेशनल्स ही आएँ इन टर्म्स ऑफ अगर एजेंट भी बन रहे हो आप, पर उससे पहले आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिया है. सो 5 से 7 साल आप ज़रूर किसी अच्छे ग्रुप के साथ काम करें.
and then you can start your independent professional real estate realtor firm. ओके, आईटीज़ हो गए, आईटी होगी, बैंकिंग या कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं जो ये अभी टॉप नॉच चल रही होती है, सबके माइंड में होता है कि इसमें करियर सेट करना है. तो रियल एस्टेट में और इनमें अर्निंग के वे में और एक्सपीरियंस के वे में बेटर आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आपका वर्ल्डली हो जाता है रियल एस्टेट में, ट्रैवल वाइज, या ट्रैवल वाइज ऑल्सो, एंड फैक्चुअल्स जो आप लाइफ के सीखते हो, एंड यू आर इनटू पीपल मैनेजमेंट, आप डेली लोगों से मिल रहे हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत होती है. एंड जो सेकंड है वो तो सबको ही पता है, वर्ल्ड नोज, बहुत बेटर पेज हैं एंड इंसेंटिव स्ट्रक्चर हैं, इंसेंटिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है रियल एस्टेट में. तो ये तो आपको पर्क्स हैं यहाँ पर. आने वाले 5 से 10 साल में रियल एस्टेट में कौन से न्यू ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं? वन, आई बिलीव टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से टेक ओवर करेगी, एंड टू, जो एरियाज बहुत अभी प्रोफेशनली या विद नॉलेज काम नहीं कर रहे, अभी जहाँ पर सिस्टमैटिक प्रोसेसेस अभी नहीं लाए गए, आने वाले टाइम में वो प्रोसेसेस जो हैं हर एरिया में आएंगे, फोर्सफुली लोगों को अडॉप्ट करने पड़ेंगे. 3, इट विल ऑब्वियसली डिमांड और सप्लाई, बिकॉज लोगों का अवेयरनेस जो है ट्रेड को लेके, नॉलेज जो है अबाउट द लीगैलिटीज़, टेक्निकलिटीज़, वो हर जो एंड यूज़र है उसके पास ये चीज़ें काफ़ी प्लस में हैं. तो जो भी वर्क फोर्स होगा रियल एस्टेट में वो बहुत प्रोफेशनल और पढ़ा लिखा होना चाहिए. सो वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बड़े अच्छे प्रोफेशनल लोग आएंगे इस ट्रेड में. इसके अलावा नए स्ट्रक्चर्स, वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजीज़ वेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जा रही हैं, आज हमारी कंट्री में भी आ रही हैं. जैसे कंस्ट्रक्शन में माइवान टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, सेलिंग में हम वर्चुअल टूर्स ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट चल रही है. सो ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इट इज़ वेरी इजी ऑल्सो टू एंटर इन रियल एस्टेट, बट आने वाले टाइम पे तो कंपटीशन भी और हो जाएगा, मे बी और सिचुएशंस इजी ना रहें. आने वाले टाइम में जैसे रह रहा है गवर्नमेंट का थोड़ा अवेयरनेस, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नाउ गेटिंग अवेयर, ये बड़ा ट्रेड जो है इसकी जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, टोटल रेवेन्यू जो स्टेट का या कंट्री का है उसमें बहुत हायर साइड पे है. तो गवर्नमेंट भी इसको ऑर्गेनाइज करना चाहेगी. तो हो सकता है ऐसा कोई, जैसे अमेरिका में हमें एक वी हैव टू पास टिपिकल टेस्ट, आपको स्कोर किया जाता है, फिर आपको लाइसेंस मिलता है. सो आप लाइसेंस लेते हो, फिर काम करते हो. तो ऐसी चीज़ें आएंगी, एंड उसके साथ तो अच्छा ही होगा ट्रेड. हर कोई ऐसे फालतू में घुस नहीं पाएगा जुगाड़ के वे में. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन से न्यू बिजनेस मॉडल्स या अर्निंग सोर्सेज निकल रहे हैं जो जेनजीज के लिए परफेक्ट फिट रहेंगे? रियल एस्टेट में एज आई वाज टेलिंग यू, कंटेंट मेकिंग बहुत अच्छा और बड़ा हाइप पे चल रहा है इस टाइम पे. उसके अलावा जो जितना ये सोशल मीडिया का कंटेंट होता है, जो ड्राफ्टिंग होती है, जो क्रिएटिविटी है, जितने ये आर्टिस्टिक व्यूज़ बनते हैं, और जितनी ये आज की टेक्नोलॉजी के साथ, एआई के साथ वी आर क्रिएटिंग मार्केटिंग मटेरियल्स, इससे रिलेटेड बहुत काम बढ़ने वाला है. एजेंसीज भी बढ़ेंगी, प्रोफेशनल जॉब्स भी बढ़ेंगी. एंड 3, आई बिलीव एक ऐसा सेल्स रूम बनेगा जो वर्चुअल सेलिंग में काफ़ी एग्रेसिव होगा. तो वो मुझे लगता है कि फ्यूचर ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी. ओके, नेगोशिएशन स्किल्स रियल एस्टेट में कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये जो जेंजीज हैं इन्हें ऑब्वियसली नहीं पता इसके बारे में, तो ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ये आप सीखते हैं विद टाइम. नेगोशिएशन, और यू हैव टू जस्टिफाई एवरी डायलॉग यू मेक वाइल यू आर नेगोशिएटिंग इट. तो कोई भी क्लाइंट सामने बैठा है तो, और ऑब्वियसली दे विल ट्राई कि वो अपने बेस्ट प्राइस पे चीज़ लेके जाएं, एंड यू विल ट्राई कि आप अपना बेस्ट प्राइस खींच के लेके आएँ. तो उसमें आपको नेगोशिएशन जस्ट ये नहीं कि वो सामने वाला बोल रहा है मैंने इतने में लेना, आपको नहीं जी इतने में देना नहीं है. आपको बहुत सारे फैक्ट्स देने पड़ते हैं कि सर इस वजह से, या इस मैम इस वजह से ये चीज़ का ये प्राइस है, एंड यू हैव टू बेयर दैट. एंड नेगोशिएशन में एक बड़ी थिन लाइन आपको यूज़ करनी पड़ती है जहाँ पर आप रूड ना लगो वाइल सेइंग अ नो. वो बड़े एक्सपीरियंस के साथ चीज़ आती है. आपको बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज पर्सन हु इज़ बाइंग, इट डजंट मैटर कौन सी क्लास है. जब बायर वो होता है ना, कोई भी होता है, चाहे हम भी होते हैं, तो हमारा एटीट्यूड अलग होता है.
वी थिंक कि हम बाय कर रहे हैं, हमारी पोजीशन बड़ी हो, तो आपने कहीं भी उसकी इमोशन को ऐसे हर्ट नहीं करना, उसको ऐसा कोई पॉइंट नहीं देना है कि जहाँ पर वो उसका ईगो जो है वो डबल हो जाए, राइट? तो वो बहुत अच्छे तरीके से, एंड दैट वो आप ओवर द नाइट नहीं सीख सकते। कुछ लोग होते हैं, दे आर फ्यू ब्लेस्ड पीपल जिनमें नेचुरली ये चीज़ें होती हैं एंड वो उसको शार्प कर लेते हैं, एंड कुछ को करनी पड़ती है अडॉप्ट, ऐसे स्किल्स लाने पड़ते हैं, दैट टेक्स टाइम। दैट्स ट्रू। एंड दैट इज़ द मेजर स्किल आपको जो चाहिए हमारे काम में, रियल एस्टेट, नेगोशिएशन। सो आपके अकॉर्डिंग फिर पेशेंस एंड परसिस्टेंस भी कितनी ज़रूरी है इसमें? Patience, persistence, and at the same time you need to be very aggressive. Again I'm telling you, ये जो people management वाला गेम है ना, ये बड़ा ट्रिकी है। मैं कह रही हूँ एग्रेसिव ये नहीं कि हमने गालियाँ देनी है सामने वाले को, बट वी हैव, हमारे सबके बैक ऑफ द माइंड जितने भी रियल एस्टेट वाले लोग होते हैं, जब आप एक ट्रांजेक्शन में बैठते हो, आप कोशिश करते हो दूसरी तीसरी मीटिंग में इसको क्लोज करें। वो जितना लंबा खिंचता जाता है, हम समझते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये मुश्किल होती जाएगी। तो ये एग्रेसिव होना कहते हैं हम इसको, कि इसको एग्रेसिवली क्लोज करो। पर वो एग्रेसिवनेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल मीनिंग जो एग्रेशन का है बाकी दुनिया में डिक्शनरी में। तो हमारा एग्रेसिव मीन्स कि वी नीड टू क्लोज इट फास्ट, बट विद इन द लिमिट ऑफ स्टेइंग पेशेंट, स्टेइंग प्रोफेशनल, एंड ऑब्वियसली टेकिंग केयर ऑफ सामने वाले का हर्ट ना हो इमोशन कहीं भी। तो ये चीज़ें, ये स्किल्स हैं, बड़ा टाइम लगता है इसमें। आपको तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया है इसमें, तो आपके अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डिसिप्लिन कैसे कोई मैनेज कर सकता है इसमें? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आई बिलीव आपको हेल्प करता है टू रीच वे यू वांट टू रीच। तो आपका जो एक अपने आप को लेके, अपनी लाइफ की विजन को लेके जो थॉट प्रोसेस है, जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग होते हैं, मुझे लगता है उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत वो होता है, और एंड देन वंस यू डिसाइड यू गो फॉर दैट, एंड दैट इज़ योर स्ट्रेंथ ओनली। डिसिप्लिन इसमें अगेन हमारी जो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और ये स्किल बड़ा ज़रूरी होता है। ये कई बार हर्ट भी कर जाता है सामने वाले बंदे को जिससे हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जिनको बुलाया है। सो टाइम से, ये मेरी आदत रही है कि जिससे मिलना है उससे टाइम से 2-4 मिनट पहले आप पहुंच जाएं, या अपनी सीट पे आप अवेलेबल रहें उस टाइम पे जब एक क्लाइंट या कोई आपका रिलेशनशिप विजिट करने वाला है। तो ये डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ लाइकवाइज नेगोशिएशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप यू नीड टू बी देयर ऑन टाइम। ट्रू। अभी आजकल ना इंस्टाग्राम पे काफ़ी ऐसी रील्स चल रही है जो देख के मुझे भी आइडिया ऐसे लगा था कि मैं इसमें घुस के देखती हूँ, कि लोग एयरबीएनबीज वगैरह रेंट पे दे रहे हैं, खुद पहले बाय करें फिर रेंट पे चढ़ा रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म गेम है, या मतलब इसमें जेन्युइनली ये लोग अपना फ्यूचर कर सकते हैं? आई बिलीव ये बड़ा इट इज़ बिकमिंग वेरी फेमस, काफ़ी ट्रेंडिंग वायरल चल रहा है, मतलब ये ट्रेंड। कुछ घर ऐसे, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते लाइफ टाइम में। जब हम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में जाते हैं तो कुछ घर ऐसे होते हैं बड़े वार्म एंड स्टेइंग इन अ होम एनवायरनमेंट। आप चाहते हो होटल रूम का एक अपना टिपिकल सेटअप होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये कम नहीं होने वाला है, ये बढ़ेगा। और आज के टाइम पे तो आई बिलीव हमारी कंट्री में भी बहुत अच्छे लेवल पे ये चल रहा है, हिमाचल में, हमारे खुद के स्टेट में भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, एंड इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। ओके, मतलब आगे है इसका स्कोप अच्छा है, कर सकते हैं इसमें आराम से सब लोग। ओके, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बिगेस्ट लेसन जो आप जनरेशन को देना चाहोगे इस फील्ड में, रियल एस्टेट में प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए? अगेन मैं वही बोलूँगी, प्लान लॉन्ग टर्म रखो। आज की थिंकिंग के साथ जब हम सोचते हैं कि आज अगेन थोड़ा सा और प्लेन लैंग्वेज बोलूँ, अंडे खाने हैं, मुर्गी नहीं मारनी है। इफ़ यू हैव दैट एटीट्यूड कि आपने सबके साथ चलना है, सबको साथ लेके चलना है, तो रियल एस्टेट में आप बहुत लंबा चल सकते हो। स्टे लॉयल, स्टे एथिकल, एंड स्टे थिंक ऑफ एवरीबडीज इंटरेस्ट, राइट? तो ये सारा, ये तीनों चीज़ें फैक्टर्स अगर आप में हैं तो देन नथिंग कैन स्टॉप यू इन दिस लाइन। आपको लगेगा कि यार मेरी ग्रोथ जो है वो बड़ी लेट हो रही है, बट आपकी जो ग्रोथ रहेगी और आपका जो काम रहेगा,
इन फ्यूचर जो रेपिटेटिव बिजनेस के बिना रियल एस्टेट में सर्वाइव नहीं किया जा सकता है। जो रेफरल बिजनेस आपको आता है वो आपको कोई सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, कोई अदर सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकती है। तो आप रिलेशनशिप्स में बहुत ऑनेस्ट एंड रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपफ्रंट रहें। सो ये चीज़ें आई वुड सजेस्ट दिस टू द पीपल। मैं हमेशा अपनी टीम में भी यही बोलती हूँ कि लंबा सोचना है, आप नुकसान नहीं सोचो, आप रिलेशनशिप बचा जाओ, आप ये सोचो कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो कर लिया है। ओके, तो जैसे कि मैम ने आपको बता दिया क्या क्या आपको चीज़ें इसमें समझनी चाहिए, एंड मैम ऑलवेज सेज कि स्काई इज़ द लिमिट इन रियल एस्टेट। तो आई होप आपके जो भी जेनजीज़ के करियर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, वो मैम ने आपको सारी अच्छे से सॉर्ट करके दी होंगी। हम मिलेंगे एक बहुत अच्छे नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप लोगों से। टिल देन बी सेफ, बी काइंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।